नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में जिसकी आशंका थी, मैं बहुत दिनों से कह रहा था नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। वो उनका हर कदम, हर कथन, हर उनकी एक्टिविटी उसी दिशा में इशारा कर रही थी। पूरी दुनिया को दिख रहा था, पूरे देश को दिख रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए तैयार हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, जैसे शुतुरमुर्ग जो है रेत में अपनी गर्दन छिपाकर मानता है कि तूफान गुजर जाएगा, उससे कुछ होगा नहीं, वही हालत भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार धोखा देने वाले हैं। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले तक पार्टी कह रही थी 2024 और 2025 में भी जो है नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो ये जो सती होने की जो प्रबल इच्छा बलवती होती रहती है बीजेपी में, उसका नतीजा है जो कुछ हो रहा है। मैं जब बात कर रहा हूँ आपको, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर के 2:30 बजे हैं। नीतीश कुमार 4 बजे राज्यपाल से मिलने वाले हैं, उनको इस्तीफ़ा सौंपेंगे, उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा करेंगे। पूरी उम्मीद है कि कल तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है। किसको क्या मिलेगा बंटवारा, वो सब होता रहेगा। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो नीतीश कुमार पर नहीं कर रहा हूँ। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसके माध्यम से बीजेपी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों का नतीजा भुगत रही है। कर्म ये है कि बीजेपी चुनौती से बिहार में भागती रही है। बीजेपी को पता है कि जब तक वो अपने को ताकतवर नहीं बनाएगी तब तक उसके लिए सत्ता में आना संभव नहीं है। तब तक उसको बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी और नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ेगी। और नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। वो 2013 में छोड़कर जब गए तब ऐसा लगा था, बहुत से लोगों का मानना था कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार का कभी साथ नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने जो असेंबली में भाषण दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से कभी समझौता नहीं करूंगा, उसके बाद तो और ज़्यादा लगने लगा था। फिर उन्होंने बयान दिया और कि अब जो है आरएसएस मुक्त भारत बनाना है। उसके बाद फिर बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के लोगों ने फिर गले लगाया। वो हमेशा जेब में एक छुरा लेकर चलते हैं जो मुड़ते ही पीछे से मारते हैं। तो ये नीतीश कुमार का ये स्वभाव जानते हुए भी बीजेपी ने उनको गले लगाया। समस्या क्या है बिहार की राजनीति को समझिए। पिछले 32 साल से, यानी 85 में आखिरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 90 में जो सरकार बनी जनता दल की, वो उसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो 32 साल में सिर्फ एक बार, 90 से 2022 हो गया, 32 साल में एक बार 1995 में जनता दल को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके अलावा किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है उसके साथ नीतीश कुमार चले जाते हैं, या कहिए कि जो भी सत्ता में आने की जिसकी संभावना होती है उसके साथ नीतीश कुमार जुड़ जाते हैं। तो आपने अगर गांव में रहे हो तो तराजू देखा हो, जो पुराने तराजू होते थे, उनको जब कुछ तौलना होता था उस पर, तो उसका दोनों पल्लों का संतुलन बिठाने के लिए, बराबर करने के लिए एक छोटा सा पत्थर रखा जाता था जो पल्ला हल्का होता था। उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में पसंगा या पासंग कहते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वही पसंगा है। वो जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। इसलिए उन्होंने नियम बना लिया कि वो जिधर जाएंगे मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहेगा। तो वो बीजेपी के साथ थे तब भी मुख्यमंत्री, आरजेडी के साथ गए तब भी मुख्यमंत्री, फिर बीजेपी के साथ आए तब भी मुख्यमंत्री, अब फिर आरजेडी के साथ जा रहे हैं तब भी मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बिहार में कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता। 2005 के बाद से मुख्यमंत्री के पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारें बदलती रही हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक आरजेडी और बीजेपी ये दोनों अपनी ताकत नहीं बढ़ाते। जब तक दोनों में से कोई एक पार्टी अकेले सत्ता में आने की अपनी क्षमता नहीं विकसित करती, तब तक नीतीश कुमार की ज़रूरत आरजेडी और बीजेपी दोनों को पड़ती रहेगी। बीजेपी को ये मालूम है उसके पास न तो इस राज्य में कोई प्रदेश स्तर का नेता है, न ही उसका संगठन का आधार इतना बड़ा है। उसको बढ़ाने की बजाय
वो लगातार नीतीश कुमार को संरक्षण देकर, बढ़ावा देकर उसको छोटा करती रही, कमज़ोर करती रही। पार्टी लगातार ज़्यादा सीटों से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव नीतीश कुमार का मानती रही, उनका दबाव मानती रही। तो पार्टी को विस्तार देने की बजाय पार्टी का संकुचन होता रहा और ये बीजेपी स्वीकार करती रही। वो पार्टी जो एक समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी से बड़ी पार्टी थी, फिर भी ये स्थिति स्वीकार की। तो इसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है, इसके लिए आरजेडी दोषी नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दोषी है। बीजेपी ने जो किया, जो बोया, वही आज काट रही है। नीतीश कुमार धोखा देंगे, ये जब नीतीश कुमार लौट कर आए तब भी लोगों को लगता था, तब सिर्फ बीजेपी के नेताओं को लगता था कि नहीं, वो धोखा नहीं देंगे। अब उनका जो अलगाव है वो अलग हो गया है, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार है। आप याद कीजिए 94 में जब उन्होंने जनता दल छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते, भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद जंगल राज के खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद आप देखिए कि उनका समर सॉल्ट का पलटी मारने का सिलसिला लालू प्रसाद यादव ने बहुत सही संज्ञा दी थी, पलटू राम। तो पलटू राम एक बार फिर पलट गए और बीजेपी जो है उलट गई। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो अच्छा बनने के चक्कर में जो अपने पास है वो भी गंवा रही थी। उसके पास मौका था कि जब नीतीश कुमार इस तरह के तेवर दिखा रहे थे, जब इस तरह का संकेत दे रहे थे कि वो छोड़कर जाने वाले हैं, तो बीजेपी के पास मौका था गठबंधन तोड़ देने का। गठबंधन तोड़ देने का आप कह सकते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होता, सत्ता चली जाती। सत्ता तो अब भी जा रही है। तब सत्ता जाती तो आप आक्रामक दिखते, आपका जो मतदाता वर्ग है, समर्थक वर्ग है, उसमें एक उत्साह होता। 2020 का चुनाव बीजेपी के मतदाताओं ने सीने पर पत्थर रखकर वोट दिया। इस बात को बीजेपी के नेताओं ने समझा नहीं, इस बात को स्वीकार किया नहीं। वो चुनाव बीजेपी के ही मतदाताओं की बात करें, बाकी पूरे प्रदेश के मतदाताओं की बात छोड़ दें, तो वो एंटी नीतीश कुमार चुनाव था। किसी भी हालत में नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते थे जो भी भाजपा के समर्थक हैं। और इसका सिलसिला ये शुरू हो गया था 2013 से ही, जब वो छोड़ कर गए थे। और उसके बाद जब से लौट कर आए हैं तब से बीजेपी के समर्थकों में नीतीश कुमार के प्रति कोई सहानुभूति, कोई अनुराग नहीं रह गया था। उनका मानना था कि नीतीश कुमार बीजेपी को ख़त्म करने में लगे, बीजेपी को कितना कमज़ोर और कैसे कमज़ोर किया जा सके इसमें लगे हुए हैं। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार से लड़ने के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल किया किसका, आरसीपी सिंह का, जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है। आरसीपी सिंह जो कुछ है वो नीतीश कुमार के बनाए हुए हैं। वो अधिकारी थे, नीतीश कुमार उनको पार्टी में ले आए, राज्यसभा भेज दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, इसलिए कि सजातीय हैं, हमारे करीब हैं, हमारे विश्वास पात्र हैं, हमारे साथ रहेंगे। जैसे ही बीजेपी ने उन पर हाथ रखा वैसे ही नीतीश कुमार ने निकाल के मक्खी की तरह आरसीपी सिंह को फेंक दिया। आरसीपी सिंह किसी भी हालत में बीजेपी के लिए काम के नहीं हो सकते थे। फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार को रोकने के लिए, जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं भोला यादव, उनके यहाँ जो ईडी के छापे पड़े, ये लगा कि नीतीश कुमार इससे डर जाएंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जेल जा सकते हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार ये सब लाज लज्जा छोड़ चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। अभी तो उनको प्रधानमंत्री का पद भी दिखाई दे रहा है, वही कीड़ा काट रहा है जो 2013 में था। उनको लगता है कि वो उधर जाकर 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार को समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना है, वो तय कर चुके थे कि उनको क्या करना है, लेकिन बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था। बीजेपी अब स्थिति में है कि नीतीश कुमार के छोड़कर जाने के बाद उसके पास कोई एजेंडा, कोई बात, कोई तर्क नहीं है कि वो नीतीश कुमार के साथ थी क्यों। नीतीश कुमार के दबाव में चिराग पासवान को अलग कर दिया बीजेपी ने, और उससे हासिल क्या हुआ बीजेपी को, चिराग पासवान भी गए और नीतीश कुमार को तो जाना ही था। मैं 4-5 महीने से ये बात कह रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, तब लोग मजाक कर रहे थे,
कि पता नहीं कहाँ से दिखाई दे रहा है, अब वही हो रहा है। बीजेपी जो इनिशिएटिव ले सकती थी इस गठबंधन को तोड़ने का, लेकिन गुड बॉय, अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में कि हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, नीतीश कुमार तोड़े तो तोड़े, तो नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ने का तो अनुभव है, वो तो एक्सपर्ट हैं उसके, वो क्यों पीछे हटने वाले थे। आपको अपने मतदाता को संदेश देना था कि नीतीश कुमार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितने हमारे कोर इश्यूज हैं उन पर विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम सत्ता छोड़ते हैं और नीतीश कुमार को छोड़ने को तैयार हैं, अपनी विचारधारा से समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ भी बीजेपी ने नहीं किया। अभी तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि नीतीश कुमार डरे हुए रहेंगे और वो निकल कर जाएंगे नहीं। उधर लालू प्रसाद यादव को समझ में आ गया जब भोला यादव के यहाँ छापा पड़ा कि सरकार से बाहर रहेंगे तो मुश्किल और होगी, इसलिए उन्होंने रास्ता खोल दिया नीतीश कुमार के लिए। रास्ता पहले से भी खुल रहा था, लेकिन जो खिड़की खुली थी अब दरवाज़ा खुल गया। तो लालू प्रसाद यादव के घर का दरवाज़ा, आरजेडी के घर का दरवाज़ा जैसे ही नीतीश कुमार के लिए खुला, वैसे ही दौड़कर वो चले गए। वो इंतज़ार कर रहे थे पिछले 5 साल से, यहाँ लौटकर 17 में आने के बाद से ही उनको समझ में आ गया था कि उनको यहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं है। तो वो इंतज़ार कर रहे थे, बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे थे, बार बार उधर से जवाब मिल रहा था कि नहीं खुलेगा, किसी भी हालत में नहीं खुलेगा। और जैसे ही संकेत मिला, आप वो इफ्तार पार्टी के दृश्य देखिए जो तेजस्वी ने दी थी, जिसमें नीतीश कुमार गए थे, तब भी बीजेपी को समझ में नहीं आया। पूरे देश में बीजेपी की राजनीति देखिए, बीजेपी की रणनीति देखिए और बिहार में देखिए, तो लगता है कि बिहार में देखकर लगता है कि बीजेपी को राजनीति का शायद कुछ पता ही नहीं है। बाकी राज्यों में देखिए, बाकी पूरे देश में देखिए, तो बीजेपी से बढ़िया राजनीतिक रणनीतिकार किसी के पास है ही नहीं। बीजेपी से अच्छी रणनीति बनाने वाले कोई नहीं है, बीजेपी से ज़्यादा तेज़ी से इनिशिएटिव लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन बिहार में ये सब आकर ख़त्म हो जाता है। तो बिहार में बीजेपी भी ख़त्म तो नहीं, किसी पार्टी को ख़त्म नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बीजेपी को शॉर्टकट का जो लोभ है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको जितने दिन भी विपक्ष में बैठना पड़े बैठना चाहिए और अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहिए, यानी संगठन को मजबूत करना चाहिए, इस स्थिति में कि वो अकेले 243 सीटें लड़ सके और 122 सीटें लेकर आ सके। इस हालत में जब तक पार्टी को नहीं बनाएंगे तब तक आज नीतीश कुमार है, कल कोई और हो सकता है, कोई तीसरा हो सकता है, कोई चौथा हो सकता है, इसी तरह से धोखा खाते रहेंगे। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है और बीजेपी को तो कई बार सबक मिल चुका, 13 में भी मिला, फिर भी नहीं समझी। इस बार जो कुछ हुआ 2020 के चुनाव में, उसके बाद भी नहीं समझे। तो अब सवाल ये है कि क्या अब चेतेगी भाजपा? क्या अब वो अपने लिए अब अपने दम पर खड़े होने की कोशिश करेगी? 2015 में मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, तो जो झटका लगा उससे बीजेपी का आत्मविश्वास हिल गया। उसको लगा कि अकेले तो हम चल ही नहीं सकते, हमको एक बैसाखी की ज़रूरत है और हम वो बैसाखी लेने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। तो बीजेपी ने त्याग किया और नतीजा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद निरंतर रूप से मिलता रहा। बीजेपी की इस कमज़ोरी का नीतीश कुमार ने भरपूर दोहन किया और 1-2 साल नहीं, 1995-96 से दोहन कर रहे हैं और हमेशा कामयाब रहे, एक बार फिर कामयाब हुए। तो बिहार में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, तात्कालिक रूप से उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन दीर्घकाल की दृष्टि से, लॉन्ग टर्म की दृष्टि से उसके लिए ये फ़ायदे की स्थिति हो सकती है, अगर वो इसके लिए तैयार हो, अगर वो संघर्ष के लिए तैयार हो तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।